कैसे मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जो पेपर में जब भी आए हैं बच्चों को कंफ्यूज जरूर करे हैं। कंफ्यूज क्यों ना करेंगे, ये है ही ऐसे क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो के अंदर बने रहना, लास्ट तक देखना इसके अंदर क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और क्या इंपॉर्टेंट है वो याद रखना। प्रीवियस ईयर में भी आए हुए क्वेश्चंस है और इस ईयर भी आएंगे ही आएंगे। जरा यहां ध्यान से समझना इसके अंदर हॉट क्वेश्चन किस तरीके से होंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक्स को कवर कर लेते हैं। बेसिक्स में क्या क्या कवर करना पड़ता है। सबसे पहली चीज पीबीबी और एचएचबी। एससीटी, एससीटी का मतलब हो गया, देखिए हम इसे ऐसे याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। समझ में आ गया। तो इसका मतलब जो एस है, एस का मतलब साइन, कॉस, सी का मतलब कॉस और टी का मतलब टेन। साइन पी बाय एस से आएगा, कॉस बी बाय एस से आएगा और टेन पी बाय बी से आएगा। ये क्या चीज है? ये साइड्स है किसकी? राइट एंगल ट्राइंगल की। कैसे? जरा सुनो। 90 के सामने वाली साइड क्या कहलाती है? हाइपोटेनस। थीटा के सामने वाली साइड क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। और तीसरी जो नीचे बनी हुई है उसे क्या बोलते हैं हम? बेस। क्या बोलते हैं हम? बेस। इतनी बात सबको समझ में आ गई। चलिए, पहला बेसिक कवर होता है। दूसरा, ये एक टेबल याद करनी है बेटा। जैसे हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए मेडिसिन की जरूरत पड़ती है ना, संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ती है ना, वैसे ही ये टेबल इस पूरे चैप्टर की संजीवनी बूटी ही है। पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 10 वाली लाइन। 10 वाली याद कर लेना किसी भी हालत में। और मैं बनाना भी जानता हूं, बना भी सकता हूं, सिखा भी सकता हूं, पर प्रॉब्लम है याद कर लो, जल्दी होगा। अगर ऐसा रहा ना, नहीं भैया हमें बनाना आती है, तो 2 मिनट तो बनाने में लगा दोगे और गलती से गलत बन गई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए भाई याद कर लेना, ठीक है। थर्ड चीज साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट। ये भी याद होना रखना होगा। जैसे साइन का उल्टा क्या होगा? कॉसेक। कॉसेक का उल्टा क्या होगा? साइन। कॉस का उल्टा क्या होगा? सेक। सेक का उल्टा क्या होगा? कॉस। टेन का उल्टा क्या होगा? कॉट। कॉट का उल्टा क्या होगा? टेन। अब इससे फॉर्मूला बनता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो साइन थीटा इजकल टू 1 अपॉन में कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इजकल टू, कॉसेक थीटा इजकल टू 1 अपॉन में क्या? साइन थीटा। ऐसे फॉर्मूले बन जाते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, हम एप्लीकेशन पे चल रहे हैं तो इसमें 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। ये देखो हॉरिजॉन्टल लेवल है, हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर देखना कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। हॉरिजॉन्टल के नीचे देखना कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये लाइन ऑफ साइट होती है। तो 2 ही काम होंगे, या ऊपर देख रहा है या फिर नीचे देख रहा है, या फिर ऊपर देखेगा या फिर नीचे देखेगा। तो 2 ही काम चलेंगे और यहां पर और कोई काम नहीं है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करें। इतना बेसिक काफी है ना। अब चलो सुनो, क्वेश्चंस पे पढ़ते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हॉट क्वेश्चंस का मतलब हो गया कि यहां पर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो थोड़े से दिक्कत करेंगे ही करेंगे। और हॉट्स की फुल फॉर्म हायर ऑर्डर थिंकिंग सिलेक्शंस हैं, जो क्वेश्चंस हैं वो सब है, ठीक है। चलिए बेटा, यहां सबसे पहला क्वेश्चन आ गया। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। मैं आपको सबसे पहले क्या बताऊंगा, डायग्राम कैसे बनेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री। एक लेक बना लेते हैं। चलो भैया, लेक बन गया। ये लेक है तो यहां पर हमने थोड़ा सा मिरर सा क्रिएट कर दिया। आपकी मन है, अगर करना चाहो करो, नहीं करना चाहो मत करो, मैं नहीं कर रहा, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं ए बी। तो इस लेक से ऊपर, कितना ऊपर? 60 मीटर ऊपर क्या बना रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका मतलब एक क्लाउड है, एक क्या है? बादल है। उस बादल को देख रहा है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। इसकी आंख यहां पर होगी तो एक हॉरिजॉन्टल लेवल यहां होगा और एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कितना हो गया? 30 डिग्री और 30 डिग्री हो गया। बात समझ में आई यहां तक? इतना डायग्राम सबको समझ में आ गया होगा। इस पॉइंट का नाम ई ले लेते हैं और इस पॉइंट का नाम एफ ले लेते हैं। देखो पॉइंट तो अपनी मर्जी से हम ले सकते हैं। अगली लाइन पढ़े, चलो। दी एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड। क्लाउड का रिफ्लेक्शन कहां पड़ा होगा? बिल्कुल इसकी सीध में, इधर नीचे की तरफ, मतलब बिल्कुल इसकी सीध में नीचे की तरफ यहां पड़ रहा होगा, ठीक है। क्या बन रहा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बन रहा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। कितना बन रहा है? 60 डिग्री। कितना बन रहा है? 60 डिग्री। बात समझ में आ गई। तो यहां पर रिफ्लेक्शन का गेम भी है। हम इसका पॉइंट का नाम ले लेते हैं, ऊपर डी नीचे टी डैश। बताइए कोई दिक्कत यहां तक? आपको याद होगा, मैं एक एक्स लेता हूं, एक वाई लेता हूं। देखो सीधी सी कहानी है। ये एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा है। क्या क्रिएट कर रहा है? रेक्टेंगल। थोड़ा थ्योरी लिख देना यार। रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा है तो इससे पता लग रहा है ये 60 है तो ये भी कितना होगा? 60 होगा। अब इस वाली लाइन को मैं क्या मान लेता हूं? एक्स मान लेता हूं। तो ये वाली लाइन भी क्या होगी? हमारी एक्स होगी। इसको हम क्या मान लेते हैं? वाई। इसको क्या मानेंगे? जेड। ये गलती मत करना,
क्योंकि यहां पर हम हमेशा दो वेरिएबल लेके चलते हैं। मान लेंगे जेड कोई बात नहीं, पर हम मोस्ट ऑफ एक्स एंड वाई लेते हैं। अब यहां वाले का क्या होगा बेटा, यहां वाले का ध्यान से समझो, यहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है तो साइंस यूज होगी, वो भी कौन सा वाला पैटर्न, साइंस का, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये यूज होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जितनी मिरर से दूर इमेज है, ऑब्जेक्ट है, उतनी दूर क्या बनती है, इमेज बनती है। तो यहां पर सीधा सीधा क्लियर हो गया कि जो बी डैश है वो y+60 के होगा, तो यहां आ गया y+60। समझ में आया। अब राइट एंगल ट्रायंगल कहां बन रहे हैं, एक ये वाला बन रहा है, एक ऊपर बन रहा है। पहले क्या लेंगे, छोटा ट्रायंगल, फिर क्या लेंगे, बड़ा ट्रायंगल। तरीका वही है, जब से वो वीडियो चलती आ रही है तरीका वही चल रहा है, पहले छोटा ट्रायंगल की लेंगे, फिर बड़े ट्रायंगल की लेंगे। छोटे ट्रायंगल का नाम क्या होगा, इन ट्रायंगल DEF हमेशा क्या लगता है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 है, परपेंडिकुलर कितना है, y है, बेस कितना है, x है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन में √3 y अपॉन में x, क्रॉस मल्टीप्लाई x√3y। इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट। क्या यहां तक सबको समझ में आया होगा, उम्मीद है आया होगा। अब बारी है नीचे वाले ट्रायंगल की। नीचे वाले ट्रायंगल बड़ा है, इसका नाम क्या है, नामकरण जरूर करना कि भैया नाम हम लिख रहे हैं FED डैश, क्या लगेगा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, थीटा की वैल्यू 60, परपेंडिकुलर पूरा यहां से 60 और y+60, तो 60 + y+120 कैसे आया, जरा समझ में आया कैसे आया, y और यहां से जोड़ रहे हैं ना, यहां से, चलो हाइलाइटर से जो करवा देता हूं थोड़ा समझाने के लिए, समझना, यहां से यहां तक ये जोड़ रहे हैं, तो ये हमारा क्या है 60 और ये क्या हमारा 60 + 60। इतनी बात समझ में आ गई, समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब बेस हमारा कितना होगा, बेस हमारा होगा, जल्दी बताओ, बेस हमारा कितना होगा, x, tan 60 वैल्यू √3, इधर ले गए x, y+120, ठीक है, डिग्री गलत लगा हुआ है, डिग्री नहीं होगा। अब यहां से x की वैल्यू हटाएंगे, क्या रखेंगे, √3y बराबर में y+120, दोनों की मल्टीप्लाई 3y बराबर है y+120, प्लस का उधर गया तो माइनस का, माइनस करा तो कितना आ गया 2y बराबर 120, y = 120 अपॉन में 2, कट के y की वैल्यू कितनी आ गई 60, दिख रहा है नीचे, ठीक है। अब यहां पर जो 60 है ना, हाँ 60 हमारी y की वैल्यू आ गई। इसने पूछा क्या है, हाइट पूछी है, किसकी, क्लाउड की, किसकी, क्लाउड की। अब क्लाउड की जो हाइट होगी वो कहां से कहां तक बनेगी, पूरी यहां से लेकर यहां तक, तो ये कितना है 60 + y, तो 60, y की वैल्यू भी 60 को जोड़ा तो कितना आ गया 120, आंसर आ गया 120 मीटर, बात खत्म। समझ में आया क्वेश्चन, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बड़ा दिक्कत होना, देखो कमेंट बॉक्स आपके लिए ये, यहाँ नाचना कोई दिक्कत नहीं, कोई भी tan थीटा लगाओ, cot थीटा कुछ भी है, कमेंट जरूर कर देना करो जब तुम्हें डाउट हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन अगर देखे जाए तो आपको, अगर एंगल्स की बात की जाए तो 3 तरीके के दिख रहे हैं, देखो 45 भी है, 30 भी है और 60 भी है। क्वेश्चन बहुत अजीब सा है भाई, बहुत अजीब सा है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं ना, डायग्राम बनाते हैं। एट द फुट ऑफ द माउंटेन द एलिवेशन ऑफ द समिट, मतलब आपके फुट ऑफ द माउंटेन, ये मान लो माउंटेन है, माउंटेन के नीचे एक बंदा खड़ा है और समिट मतलब चोटी को देख रहा है, चोटी को देख रहा है, तो कितनी डिग्री बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। आफ्टर असेंडिंग 100 मीटर टूवर्ड्स टू माउंटेन, स्कोप ऑफ 30 डिग्री इंक्लाइन, मतलब 30 डिग्री का इंक्लाइन लेता है और 1 किलोमीटर चल लेता है, मतलब 1000 मीटर चल लेता है। और कितने डिग्री का इंक्लाइन करता है, 30 डिग्री का, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। अब यहां आ गया, अब यहां आने के बाद वो दोबारा फाउंड करता है एंगल ऑफ एलिवेशन उसका 60 डिग्री, तो इसका मतलब ये हमारा हिस्सा बन गया 60 डिग्री, कितने का बन गया 60 डिग्री। बताइए इतना समझ में आया। अब क्वेश्चन ने तो यही बनाने के लिए दिया था, हमने बना दिया। अब यहां पर सबसे पहले मैंने यहां पर एक क्या डाली, एक लाइन, और ये बन गया स्क्वायर। देखो हमारे पास ये पूरा गिवन है, तो इससे मैं ये भी निकाल लूंगा, इससे मैं ये भी निकाल लूंगा। ध्यान देना, इस पॉइंट के नाम रख देते हैं, ए बी सी डी ई और बीच वाले का एफ।
ये स्क्वायर बना रहा है, एक्स एंड वाई बाद में, पहले 30 वाले को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का तरीका यही है, अगर आंसर एक बार में लाना है तो तरीका ध्यान से समझना, इसी तरीके से पैटर्न फॉलो होगा। सबसे पहले मैं इस ट्राइंगल में खेलूंगा। क्या खेलूंगा पता है ना, लड़कियों को अच्छे से पता होता है कैसे खेला जाता है, ठीक है। अब देखो हमें पहले एफडी और एडी निकालना है, तो यहीं पर बात करते हैं। बेटा अगर 90 डिग्री ये है तो हाइपोटेनस मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, तो यहां पर क्या लगेगा साइन थीटा। क्या लगेगा साइन थीटा, क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू 30 है, क्योंकि हम 45 नहीं ले रहे, हम 30 ले रहे हैं। 30 परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर एफडी है, परपेंडिकुलर एफडी है। और ये कितना है 1000 मीटर, तो यहां 1000 रख दिया। बेटा इसकी वैल्यू 1/2 बराबर एफडी अपॉन में कितना 1000। अब देखना क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 1000 अपॉन में 2 बराबर में एफडी, कट किया तो कितना आ गया 500। किसकी वैल्यू आ गई एफडी की, तो मतलब ये वाला हिस्सा 500 आ चुका। गलत बोल दिया ना, अरे 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 होशियार हो गए हो, गलती पकड़ रहे हो, ये आ गया 500। अब क्या निकालना है, अब नीचे वाली साइड भी निकाल देनी है। नीचे वाली साइड कैसे निकलेगी, नीचे वाली कॉस से निकल जाएगी। देखो कॉस थीटा, एक मिनट में लाइन गलत खींचिए, मैं पूरी लाइन खींच देता हूं, जगह को पूरा यूज करूंगा, ठीक है। अभी कहां लगाना है, कॉस थीटा लगाना है, क्योंकि बेस निकालना है। तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनस। थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू 30 है। बेस कितना है एडी है, हाइट कितनी है, वो हाइट कह रहा हूं, हाइपोटेनस कितना है 1000 है ना। यहां पर √3/2 बराबर में एडी अपॉन में 1000, उधर ले गए 1000, √3 अपॉन में 2 बराबर में एडी, कट किया कितना 500, √3 बराबर में एडी। किसकी वैल्यू आ गई, एडी की वैल्यू आ गई। क्या आ गई एडी की वैल्यू 500 √3। अब जो वैल्यू नहीं पता, देखो मेरे को ये भी नहीं पता एक्स है, ये किसको मान लिया वाई। आपको पता है 500, तो ये भी कितना हो गया 500। ये एक्स है तो ये भी कितना हो गया, क्योंकि बीच में स्क्वायर बनना है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मुझे हाइट निकालनी है माउंटेन की, तो मुझे वाई निकालना पड़ेगा, पूरा फोकस वाई पर रहेगा। तो पहले बड़े वाले हिस्से में लगा देते हैं, या पहले छोटे ट्रायंगल में फिर बड़े ट्रायंगल में। 30 का काम हो चुका, 30 को इग्नोर करो। अब बचा है 60 और 45। तो सबसे पहले हम छोटे ट्रायंगल में लगाते हैं। छोटे ट्रायंगल का नाम क्या है, देखो मैं पेन चेंज कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा आइडिया लगे रहे आप सभी को। 2 ही कलर के पेन लेता हूं मैं, क्योंकि वही बेटर है सबसे बढ़िया। यहां पर सबसे पहले देखो आपको tan ही लगेगा इस ट्रायंगल में, FEC tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। थीटा की वैल्यू 60, परपेंडिकुलर x बेस बाई tan 60 की वैल्यू √3 y अपॉन में x, कितना आ गया √3x इक्वल टू y। इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट। समझ में आ गया। अब बड़े ट्रायंगल में, बड़े ट्रायंगल का नाम क्या है, बड़े ट्रायंगल का नाम है ABC। वहां पर भी क्या लगेगा tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। थीटा की वैल्यू 45, थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर पूरा y प्लस कितना 500 अपॉन में बेस कितना 500 √3 प्लस x। 45 की वैल्यू 1, y इक्वल टू 500 अपॉन में 500 √3 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई 500 √3 x प्लस x बराबर में y प्लस √3। y बराबर में ये है तो y को हटा देते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, क्या आएगा √3x 500। अब क्या करना है, x वाले एक तरफ, नंबर वाले एक तरफ, -500 बराबर √3x माइनस x। दोनों में से कॉमन क्या लिया 500, √3 माइनस x, कॉमन क्या लिया x, कॉमन क्या लिया x, क्या बचा √3 माइनस 1। इससे ये कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 500, x की वैल्यू कितनी आ गई 500। अब x की वैल्यू 500 है तो 500 यहां रख दिया, हमें तो y से मतलब है। तो जो हमने x की वैल्यू निकाली है, मैं पेन चेंज कर रहा हूं, ठीक है, जो x की वैल्यू निकाली है वो पुट कहां करूंगा इसमें। देखो यहां पर कितनी निकाली x की वैल्यू 500, क्या आ गया यहां 500 बराबर में क्या y, तो क्या बन गया 500 √3y। अब क्या करना है, y की वैल्यू यहां पुट कर देनी है और आंसर आपका आ जाएगा। हाइट चाहिए थी ना, तो हाइट कहां से कहां तक होगी, यहां से लेकर यहां तक होगी, तो हाइट आपकी बनेगी y प्लस 500। और मैंने y की वैल्यू अभी निकाल ली कितनी 500 √3 प्लस 500। अब दोनों में से कॉमन क्या ले लिया 500, कितना आ गया √3 प्लस 1, और ये होता है हमारा आंसर, खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब सॉल्यूशन जब तुम दोबारा करोगे ना बैठ के इस क्वेश्चन को, तुम्हें पता लग जाएगा कितना बड़ा क्वेश्चन जाएगा। और एक भी स्टेप मिसिंग कर दिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो पहले ये 30 वाले के साथ कबड्डी खेल लेना, फिर छोटा ट्रायंगल, फिर बड़ा ट्रायंगल, उसी तरीके से फॉलो करना। चले अगले क्वेश्चन पर, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
अबे भाई ये तो आधा बॉडी कवर कर दिया इस क्वेश्चन ने लिखकर। ओहो, देखिए चलते हैं, क्या दिक्कत है ना। पर क्वेश्चन काफी बड़ा है, ठीक है। मैं अब यहां पर एक चीज और देखना, क्या अलग दिख रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन चेक करो, 5 डिग्री। अरे हर बार तो 30, 35, 45, घबराना मत। अगर 5, 85 या कोई अदर एंगल होगा तो उसकी वैल्यू गिवन होगी, जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है। चेक करो यहां पर 10, 5 डिग्री की वैल्यू गिवन है। तो घबराना मत। आप सोचो भैया ये क्या आ गया, हमें तो 10, 5 की वैल्यू याद ही नहीं होती। कोई दिक्कत नहीं, दी जाएगी। क्या कर क्या क्या किया जाएगा, दी जाएगी, ठीक है ना। जो दी जाएगी ले लेना आराम से, ठीक है। चलो पहले डायग्राम बनाते हैं। कह रहे एक टावर है ना सिटी सेंटर, एक सिटी सेंटर है, एक सेंटर है सिटी सेंटर, उसमें एक टावर है। तो टावर बना देते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं ना। बहुत हो गया, कलाकारी नहीं करी, कलाकारी कर लेता हूं। कहां है भाई, आजा। ठीक है, चलो ये बनाया हमने बेस, ये बना मेरा टावर, ठीक है, जो 150 मीटर का है। बात की बात है, चलो लिख ही लेते हैं बात की बात क्या, 150 मीटर। आगे बढ़ते हैं। एंड ए मल्टी स्टोरेज होटल भी है एट अ सिटी सेंटर। इसी सिटी सेंटर के अंदर एक मल्टी स्टोरेज क्या है, होटल है। क्या है, होटल है। ओयो नहीं है वे, होटल है, ठीक है। कितने मीटर का, 20 मीटर का। तो भाई हम बना देते हैं 20 मीटर का, है ना। चलो 20 मीटर का बन गया। ओहो रफ नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर एट टॉप ऑफ द होटल, मतलब यहां पर खड़ा हुआ है, कितने मीटर का है, 20 मीटर का। यहां से खड़ा होके किसको देख रहा है, टावर को देख रहा है। और टावर को देख के ही एंगल ऑफ एलिवेशन बना, वो भी कितने डिग्री का, 5 डिग्री का। कितने डिग्री का, 5 डिग्री का। एक काम करो, यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक कितने डिग्री, 5 डिग्री। चलो बताइए, 50 डिग्री नहीं, 5 डिग्री, ठीक है। अब दिख रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बिल्डिंग है h मीटर हाइट, और इस तरीके से सिचुएट है कि वो एक स्टेट रोड कनेक्टिंग द टावर, एक रोड को कनेक्ट कर रही है एक टावर से विद अ सिटी सेंटर, सिटी सेंटर में। तो उसकी डिस्टेंस 1.2 किलोमीटर है टावर से, मतलब टावर से 1.2 किलोमीटर है। तो एक काम करते हैं, पहले यहां से यहां तक 1.2 किलोमीटर मतलब हो गया 1200 मीटर। 1200 मीटर दूर मतलब इस लोकेशन पर, ठीक है। अब इस लोकेशन पर, और फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, एच की वैल्यू निकालनी है, जो टॉप है, होटल का टॉप, बिल्डिंग का टॉप और टावर का टॉप, तीनों का स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो इसका मतलब जो स्ट्रेट लाइन बन रही है, जो हमारा टावर है, जो बिल्डिंग है, जो हमारी जो तीसरी चीज बोली थी, बिल्डिंग वाली बोली थी, ठीक है, होटल वाली नहीं, वो इसके बीचों बीच में एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। क्या बना रहा है, एक स्ट्रेट लाइन, जो एच मीटर का है। कितने मीटर का है, एच मीटर का। क्या निकालना है क्वेश्चन में, एच की वैल्यू निकालनी है। चलो डायग्राम बन चुका है, डायग्राम बन चुका है। अब जब स्टेट हाईवे बन रहा है ना, बस एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। कंस्ट्रक्शन को ध्यान से समझना, देखो कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। यहां से यहां तक, यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, जो कि पैरेलल होगी किसके, इसके। अब जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, ये जी हो गया, ये एच हो गया, ठीक है। इसको अभी हटा ही देते हैं, है ना। एक काम करते हैं, रहने देते हैं एच मीटर, ठीक है। अब देखो ये 5 डिग्री, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो ये 5 है। अब जो भी मॉडिफाई करूंगा, ये भी हमारा क्या होगा, 5 डिग्री, ठीक है। अब यहां से समझ रहे हैं, ये 1200 है तो ये भी कितना होगा, 1200। ये 1200 है तो ये भी कितना होगा, 1200। कोई दिक्कत है यहां तक। आपको दिख रहा है ये 20 मीटर है, तो ये वाला भी एक रेक्टेंगल बना रहा है, तो ये भी कितना होगा, 20 मीटर, ठीक है। ये 12, अब ये 20 है तो ये भी कितना होगा, 20। पर एक चीज समझना, मैं तो क्वेश्चन बहुत आराम से कर दूंगा, जरा देखना, है ना। ये पूरा एच है, तो ये वाला हिस्सा, अभी रुक जाओ, मैंने कहां तक दे दिया, एफ, यहाँ जी, इसको एच, ये एच हो चुका है, आई ले लेते हैं, है ना। अब देखो ये पूरा हिस्सा एच है, ये पूरा हिस्सा एच है। इस 20 को इग्नोर करते हैं, ठीक है, इस 20 को
इग्नोर कर देता हूं, स्मॉल एच को फोकस करूंगा, ठीक है। अब देखो ये पूरा एच है तो यहां से यहां तक पूरा एच होगा, ये 150 है, तो ये वाला हिस्सा कितना होगा 150 माइनस एच, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक भी ये हमारा क्या बन जाएगा, एच बन जाएगा। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, एच फाइंड करना है, तो कोई छोटा ट्रायंगल बन चुका ना, तो ज्यादा दिमाग लगाओ ही मत ना, सीधा हो गया। इन ट्रायंगल ए आई बी क्या लगेगा, tan लगेगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, थीटा की वैल्यू 5 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है 150 माइनस एच, बेस कितना है 1200, बेस कितना है 1200। और भी कुछ निकालने के लिए बोला है क्या, हाँ डिस्टेंस भी निकालने के लिए बोलिए, पर पहले एच निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है 0.0875 मल्टीप्लाई 1200 बराबर 150 माइनस एच, पॉइंट हटाया नीचे जीरो, कितने जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 87 की मल्टीप्लाई किससे 12 से, 1875 की मल्टीप्लाई किससे 12 से, 12 10 14 15 16 17 875, फिर 0 10 14 15 9 और 10, ठीक है, 2 जीरो और कट जाएंगे तो 105 बचेगा सब कुछ करने के बाद। प्लस का उधर गया तो किसका हो गया, माइनस का। अब 150 माइनस करूंगा तो माइनस का क्या बचेगा 45, माइनस का क्या बचेगा 45, 45 बचेगा तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो एच की वैल्यू आ गई 45 मीटर। यहां तक क्वेश्चन होता है खत्म। तो एच मिल गया हमारा कितना 45 मीटर। अब मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है। तो सबसे पहले बात है एच हमारा आ गया 45 मीटर। अब आपको ये निकालना है, ये इसको मान लेता हूं एक्स, ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं एक्स, ये लाइन को एक्स मान लेते हैं। आपको 45 पता लग गया, कितना मीटर है 45 मीटर, कितना मीटर है 45। आपको पता है ये 20 है तो ये पूरा हिस्सा भी कितना होगा 20, 45 में से 20 हटाया तो कितना बचेगा 25, तो ये वाला परपेंडिकुलर हमारा कितना आ गया 25 मीटर का। तो आपको इस वाले में लगाना होगा फिर से tan थीटा, आपका आराम से निकल जाएगा x, x आप खुद निकाल लेना। क्वेश्चन बहुत इजी था, मेन गेम था डायग्राम, ठीक है, मेन गेम क्या था डायग्राम। जिसने बच्चे ने डायग्राम बना लिया भाई साहब 1 नंबर क्वेश्चन होगा उससे, डायग्राम मेन इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन में बढ़े, चलो अगले में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कभी कभार क्वेश्चंस में क्या होता है, क्वेश्चंस के अंदर ना साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस भी दी जाती हैं। आपने देखे ना, मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं सब यूनिक है, सब ए टू जेड। यहां पर भी एक यूनिक पैटर्न बना रहा है, क्योंकि यहां पर नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट जरूर दिया गया जाता है। अब यहां पर देखना समझना ध्यान से किस तरीके से, देखो भाई यहां पर बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ए ड्यू टू साउथ। बेटा देखो इसका डायग्राम बनाने का तरीका ये है, अगर मैं देखूं तो हम 3D में भी बना सकते हैं डायग्राम, कैसे जरा देखो, एक मिनट। वे यार जब मैं कलाकारी कर सकता हूं तो मैं अपने हाथ से लाइनें बनाते ही क्यों हूं, गंदी आदत पड़ी हुई है। मैं दोनों तरफ एरो नहीं है क्या, चलो कोई नहीं इसको ले लेते हैं। देखो 3D में जैसे बनता है, ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, और ये आपका सेंटर हो गया, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, इस बीचों बीच में हम अपने टावर को रख देते हैं। टावर को थोड़े ऑरेंज कलर में रखेंगे, रख दिया टावर को। अब सुनो आगे, टावर को बीचों बीच में बैठा दिया। एंगल ऑफ एलिवेशन एक पॉइंट है ए जो साउथ में, साउथ ये रहा, तो हम एक काम करते हैं साउथ में एक पॉइंट दे देते हैं जिसका नाम दे देते हैं ए। अब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो यहां से यहां तक एक एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट कर दिया। देख रहे हो एक ट्रायंगल फील हो रहा होगा आप सभी को, फील कर लेना यार थोड़ा सा, है ना, क्योंकि तब कभी कभार 3D में बच्चों को गड़बड़ होती है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30, तो ये वाला हिस्सा हो गया हमारा 30, ठीक है। फ्रॉम बी पॉइंट ड्यू टू ईस्ट, ईस्ट में एक पॉइंट है बी, तो यहां पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं बी, यहां से भी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना 60, कितना बन रहा है 60, तो ये वाला हिस्सा भी कितना आ गया 60 डिग्री, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की दूरी दे दी ए बी। देखो आपको पता है एक चीज आप सभी को क्लियर होगी होगी, ये सब एक राइट एंगल में बन रहे हैं। देखो नीचे की तरफ एक राइट एंगल है, अगर देखा जाए तो ये वाला हिस्सा 90 डिग्री का दिख रहा है, ठीक है। ये हमें आपको गिवन दे रखा है, कितना गिवन दे रखा है जरा बताना, 5 मीटर, कितने मीटर 5 मीटर।
आपसे कह रहा है हाइट निकालो टावर की। बेटा हाइट टावर की हम h मान लेते हैं, मुझे तो ये बेस भी नहीं पता, इसको x मान लेता हूं, इसको क्या मान लेता हूं y। अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा रहे होगे तो ये ट्राइंगल अलग दिख रहा है, ये ट्राइंगल अलग दिख रहा है। इस ट्राइंगल में अगर इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये ट्राइंगल ऐसे कुछ दिख रहा है और ये ट्राइंगल ऐसे कुछ दिख रहा है। ठीक है, दोनों में एक चीज कॉमन दिख रही है आपको, दिख रही है कॉमन क्या? एक में 60 डिग्री है, एक में कितना 30 डिग्री, दोनों में बीच वाला h है, ये x है और ये y है। तो पहले x और y के बीच में रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, चलो करते हैं सॉल्यूशन, है ना, बढ़िया तरीके से डायग्राम बन गया। सबसे पहले इन ट्राइंगल, इसको नाम ले लेते हैं C। ठीक है, इन ट्राइंगल AOC tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर पॉइंट में बेस, थीटा की वैल्यू 30, परपेंडिकुलर h बेस हमारा x, tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 h अपॉन में x, x इक्वल टू √3h। इक्वेशन कौन सी? फर्स्ट। ऐसी एक ट्राइंगल और ले लेते हैं, यहां पर इन ट्राइंगल BOC tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, थीटा की वैल्यू कितनी 60, परपेंडिकुलर h बेस हमारा y, tan 60 की वैल्यू √3h अपॉन में y, √3y इक्वल टू में h। इक्वेशन हमारी कौन सी? फर्स्ट। मैंने एक काम करो, इसमें ना x एंड y की वैल्यू निकालनी है ना, तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो √3 अपॉन में जाएगा इसके, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई में ये इधर चला जाएगा तो h अपॉन में √3। ये इक्वेशन कौन सी बन गई? सेकंड। अब कहोगे भैया x एंड y तो पता ही नहीं चल रहे कितना आएगा। बेटा नीचे भी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या यूज होगी? पाइथागोरस। h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। h हमारा कितना है? 5 का स्क्वायर। बेस हमारा पास x कितना है? x स्क्वायर। और ये कितना है? y स्क्वायर। 5 का 25, x हमारा है √3h का होल स्क्वायर, और y हमारा कितना है? h अपॉन में √3 का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करना है, h की वैल्यू आ जाएगी, ये 3h बचेगा, ये भी h अपॉन में 3 बचेगा, वो भी स्क्वायर में एलसीएम लेंगे तो यहाँ गया 9h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अपॉन में 3, तो 25, यहाँ पर कितना आ गया? 10h स्क्वायर अपॉन में 3, 25, 3 ऊपर 10 नीचे। ठीक है, कट करेंगे 75, कितना आ गया? 7.1 बराबर में क्या? h स्क्वायर, स्क्वायर उधर गया तो किसमें आ गया? रूट में, तो 7.5 मीटर h आ गया। आगे इसकी वैल्यू निकालना चाहो तो आप लॉन्ग डिवीजन से वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये क्वेश्चन इसी तरीके से होगा। क्वेश्चन काफी टफ था, कोई दिक्कत यहां तक? सब समझ में आ गया तो क्लियर हुई कहानी? ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने बोर्ड पे कराया आप सभी को, अब आगे मैं समझाऊंगा, बट आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, जो अगली वीडियो आएगी वो अलजेब्रिक क्वेश्चंस की आएगी। आज के लिए इतना ही बेटा, सबको समझ में आया होगा यार? लाइक कर देना, ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन लगा देना लाइक वाली बटन पर लगा देना, कमेंट भी जरूर कर देना, चाहे कुछ भी करो कमेंट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय।